अस्सलाम नाज़रीन, न्यूज़ टू यू स्पेशल के साथ मैं हूं असगर चौधरी। मेरे साथ इस वक्त जो शख्सियत मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट हैं और न्यूज़ टू यू के एडिटर राजा आतिफ जुल्फ़िकार साहब। नाज़रीन, अमेरिका तकरीबन 20-21 सालों के बाद अफ़गानिस्तान से निकल रहा है, मगर दूसरी जानब ये अफवाहें भी गर्दिश करती चली आ रही हैं कि पाकिस्तान में अमेरिका को अड्डे दिए जा रहे हैं या अमेरिका की डिमांड है कि पाकिस्तान में अड्डे दिए जाएं। सूरत हाल क्या है? चूँकि पाकिस्तान सुपर पावर्स के लिए एक बैटल फील्ड है। राजा आतिफ जुल्फ़िकार साहब से पूछते हैं कि इसमें हकीकत क्या है। अस्सलाम राय साहब। वालेकुम। राय साहब, ख़बरें ये गर्दिश करती चली आ रही हैं कि अमेरिका को अड्डे दिए जा रहे हैं, ये सिर्फ अफवाह है या इसके अंदर कोई हकीकत भी है? चौधरी साहब, सबसे अहम बात इस प्रोग्राम में ये कि जो आज मौजू आपने सेलेक्ट किया ये बहुत नाजुक मौजू है और चूँकि ये हमारी स्टेट से रिलेटेड ये मामला है तो हम इसमें काफ़ी हसास है, तो कोशिश हमारी यही होती है कि हसास ज़्यादा चीज़ों को ना छेड़ा जाए, क्योंकि इस हवाले से देखा जाए तो कोई जो होता है वो स्टेट की जो पॉलिसी होती है सबसे पहले तो हमने उसके मुताबिक चलना होता है जी। यहाँ पे सिचुएशन ये है कि ये अड्डे देने वाला मामला काफ़ी दिनों से जो है वो मार्केट में गर्दिश कर रहा है और बहुत सारी इस पर क्या सराइयाँ भी की जा रही हैं। अगरचे कि ये मामला इतना सेंसिटिव है कि इस पर क्या सराइयों से भी गुरेज किया जाना चाहिए, लेकिन ये क्या सराइयाँ उस वक्त बनी जब हुकूमत की तरफ से कुछ ऐसे ऐलानात भी हमें सुनने को मिले कि जी हम कोई अड्डे वड्डे किसी को नहीं दे रहे, लेकिन जो प्रेस रिलीज जारी किया फॉरेन ऑफिस ने उससे फिर काफ़ी जो है वो मामलात जैसे कहते हैं ना कि परेशानी की तरफ जा रहे हैं। इससे पहले हमने ये सुना था कि जो मुबैना तौर पे हमारे जो मुशीर बराए कौमी सलामती हैं डॉक्टर मईद यूसुफ, उन्होंने अमेरिका में एक अपने हम मनसब से वहाँ पे को मुलाकात की और कहा यह गया कि वो एक ज़ाती मुलाकात थी और यकीनन जब दो इतने हसास ओहदों पर अफराद जो दूसरे मुल्कों से उनका ताल्लुक़ हो वगैरह दूसरे मिलते हैं तो वो यकीनन ज़ाती मुलाकात नहीं होती, ये एक गुमान किया जा सकता है। मुबैना तौर पे ये हुआ कि उसके बाद एक प्रेस रिलीज़ जारी हुआ, अभी हमारे नाज़रीन देख रहे होंगे स्क्रीन पर। उस प्रेस रिलीज़ में एक तो फॉरेन ऑफिस ने कैटेगोरिकली डिनाई किया कि जी हम अड्डे नहीं दे रहे, लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे तो उस पर जो अगली लाइनें हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि जी कोई नए अड्डे नहीं दिए जा रहे, 2001 में जो पाकिस्तान और अमेरिका का एक एग्रीमेंट था उसके मुताबिक अड्डे दिए जा रहे हैं। तो आज मेरे साथ रब्ता किया जनरल हमीद गुल साहब, मरहूम की साहबजादी उज़मा गुल साहिबा ने, वो भी इंटरनेशनल अफेयर्स पे बड़ी नज़र रखती हैं। जी जी। और ख़ासा इस हवाले से उनका तजर्बा भी है, अपने वालिद के साथ भी उनकी एफिलिएशन बहुत करीब थी, तो उन्होंने भी इस चीज़ पे हमें कुछ अपने ख्यालात शेयर किए और उन्होंने कहा कि वो इस पर कॉलम्स भी लिख रही हैं कि ये तो ऐसे ही है जैसे 2001 के माहदे को रिवाइव करना ऐसे ही है कि जैसे आपने किसी को तलाक दे दी और आप उसके बाद कह नहीं वो पुराना निकाहनामा ही अब दोबारा चलेगा। तो ये सिचुएशन है कि वो सूरत हाल ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि उस वक्त जो हमारी सिचुएशन थी हमने बड़ी मुश्किल से अमेरिका से जान छुड़ाई थी 2010 में उस एग्रीमेंट से कि उनसे बड़ी मुश्किल से हमने अड्डे खाली करवाए, और अब अगर फिर हमने उधर ही जाके खड़े हो जाना है तो फिर हालात पाकिस्तान के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ इस हवाले से बढ़ सकती हैं। रईस साहब, इस पर दो चीज़ें, एक तो क्या वो माहिदा अभी भी बरकरार है दोनों मुल्कों के दरमियान, और दूसरा सवाल ये है कि 2001 में हमने अड्डे दिए थे, उस वक्त परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर था, उस वक्त के अड्डे दिए जाने और आज अगर अड्डे दिए जाते हैं तो इनमें फ़र्क क्या होगा? इसमें असल जो सब मामलात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं उस वक्त की सिचुएशन में और आपकी सिचुएशन में। उस वक्त पोजीशन थी कि उस वक्त पाकिस्तान के अंदर फैसला करने वाली वाहिद कुव्वत जनरल परवेज़ मुशर्रफ थे, क्योंकि वो मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे, डिक्टेटर थे, और उस वक्त वो CEO भी थे मुल्क के, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो उन्होंने ये एक फ़ैसला किया और उनके फैसले को चैलेंज करने वाला कोई नहीं था, क्योंकि पार्लियामेंट मौजूद नहीं थी, कोई हुकूमतें उस तरह की मौजूद उस वक्त नहीं थी। तो उन्होंने ये फैसला किया, अमेरिका का दबाव आया, वो उस दबाव को बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्होंने उनको अड्डे दे दिए। लेकिन उन अड्डों की वजह से हमें नुकसान ये हुआ कि जो अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका की लड़ाई थी वो पाकिस्तान के अंदर आ गई, और हमने देखा कि हमने 60,000 के करीब जानों का नुकसान किया, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी जानों की कुर्बानी दी, हमारे अवाम मारी गई उसमें। तो उस वक्त सिचुएशन ये थी कि वो चूँकि सोलो पोजीशन थी उनकी फ़ैसला करने की, अब वो सोलो पोजीशन नहीं है। तो अब मुझे ये लग रहा है कि मुबैना तौर पे ऐसा है कि वो नया मायदा करने के बजाय पुराना मायदा ही रिवाइव करना चाह रहे हैं, जबकि अमली तौर पे वो मायदा उस वक्त ख़त्म हो गया था जब हमने उनसे अड्डे वापस ले लिए थे 2010 में।
राय साहब ये बताइए कि अगर हम अड्डे दे देते हैं, देखिए माजी से एक तल्लक हमारा चला आ रहा है, उसमें हमारा फ़ायदा क्या और अगर नहीं देते तो नुकसान क्या है? इसमें तो ऐसा ही है कि आप किसी से सवाल करें कि आप किसी को जहर खिला दें तो उसमें उसका फ़ायदा क्या है कि यदि उसका हाजमा ठीक हो जाएगा, भाई हाजमा तो ठीक हो जाएगा, बंदे की जान चली जाएगी। अब सिचुएशन ये है कि माजी में जब हमने उनको अड्डे दिए तो जैसे कि अभी मैंने आपसे अर्ज़ की कि अफ़गानिस्तान की लड़ाई पाकिस्तान के अंदर आ गई, हमारी मतलब सास इदारों तक पे हमले किए गए, हमारे सड़कों बाज़ारों पे लारी अड्डों तक पे हमले किए गए और हमने 60,000 जानों की कुर्बानी दी उस अमेरिका के लिए जिसने कभी भी उस कुर्बानी को ऑन नहीं किया। कभी उसने हमेशा पाकिस्तान को डू मोरी के मुतालबे करता रहा और कभी भी उसने पाकिस्तान को तरजीह नहीं दी, जबकि उसका माजी में जब सोवियत यूनियन था तो इत्तेहादी था, भारत के साथ उसकी जो है वो मोहब्बत की पींगें बहुत ज़्यादा बढ़नी शुरू हो गई, पाकिस्तान को इग्नोर कर दिया। अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें, अमेरिका ने पाकिस्तान को हमेशा इस्तेमाल किया और जब इस्तेमाल किया अपना मतलब निकला तो इग्नोर कर दिया। वही अमेरिका जो कल तक हमसे भी बातचीत करने के लिए तैयार नहीं था, अब उसको हम पे फिर प्यार आना शुरू हो गया, इसलिए कि वो अब अफगानिस्तान से निकलना चाह रहा है, लेकिन वो पाकिस्तान के अंदर रहना चाह रहा है। पाकिस्तान के अंदर रहने के पीछे उसके पीछे सिर्फ अफगानिस्तान नहीं है। इस वक्त सिचुएशन थोड़ी सी मुख्तलिफ हो चुकी है, कुछ सी पैक के मामला भी इन्वॉल्व हो गए जो कि 2001 में नहीं थे और ना ही 2010 में थे। तो अब उसको अड्डे देना जो है वो सरासर जो है वो बज़ाहिर ऐसा लगता है, हम कोई फाइनल अथॉरिटी नहीं है इस बात पे, लेकिन लगता है कि ये खसारे का सौदा होगा। अब हुकूमत अपनी मजबूरियाँ देखती है, स्टेट अपनी मजबूरियाँ देखती है, वो एक अलग बात है। राय साहब, सुपर पावर इनकार कैसे मुमकिन? इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका एक सुपर पावर है और उसको इनकार करने के लिए खासी हिम्मत और हौसले की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पे एक और भी चीज़ मद्देनज़र रखनी चाहिए कि पहली बात है कि हमारी अमेरिका से मफादात कितने वाबस्ता हैं। हमारे मफादात हमेशा से अमेरिका से वाबस्ता रहे, लेकिन अमेरिका ने कभी हमारे मफादात की एक जिसे कहते हैं कि 1% भी परवाह नहीं की, उसने हमेशा अपने मफादात को देखा है। अब यहाँ पे सिचुएशन ये बनती हुई नज़र आ रही है कि अगर हम उसको अड्डे देने से इनकार करना चाहते हैं तो हमारा नुकसान के हमारा कोई इसमें नुकसान नहीं। जो वो कहते हैं ना, जो हमारा नुकसान हो चुका था वो तो हो चुका है ना, अब इससे ज़्यादा हमारा क्या नुकसान होगा? 60,000 बंदे मारे गए, हमारी इकॉनमी तबाह हो गई, हमारे मुल्क के अंदर दहशतगर्दी का दौरा हो गया। अब हमारी पाकिस्तान आर्मी ने बड़ी मुश्किल से वो उस दहशतगर्दी जो पाकिस्तान के अंदर होती है उसके ऊपर काबू पाया, और काबू पाने के बाद अब हम फिर दोबारा वही अगर काम कर लेंगे तो खासे मसाइल पैदा हो जाएंगे। पाकिस्तान के अंदर जो हमारे मुल्क के जो जिनको हम कह सकते हैं कि हमारे मुल्क के बड़े हैं, हमारी जो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं इदारे, हमारी हुकूमत है, इन सबको ये देखना पड़ेगा कि इसमें हमें माजी का रिकॉर्ड ज़रूर देखना चाहिए। अमेरिका के साथ जो हमारा माजी का रिकॉर्ड है वो कोई इतना अच्छा नहीं है, और पाकिस्तान इतना कोई कमज़ोर मुल्क भी नहीं है कि अमेरिका को वो इनकार ना कर सके। अगर अमेरिका एक सुपर पावर है तो दुनिया की पहली जो 7 एटमी ताकतें उनमें पाकिस्तान भी है। रही बात मईशत की, तो हमने अमेरिका को खुश करने के लिए काफ़ी अपना नुकसान पहले भी किया, तो हमें फ़ायदा तो कोई नहीं हुआ। हाँ, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। ये फ़ॉरेन पॉलिसी के ऊपर हमारा प्रोग्राम था। हमारा और आपका मकसद सिर्फ पाकिस्तानी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ है। इजाज़त दीजिए, और साथ ही गुजारिश है कि www.news2u.com.pk का विज़िट कीजिए। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।